हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है मेरा वो भी अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। जस्ट जो है ना, मैं बाहर से अपना मिल्क के पैक उठा कर लाई थी, उन्हें वॉश करके रख रही हूँ। तो क्या हुआ था कि कल इवनिंग में ना हम गए थे बाहर शॉपिंग करने, डुग्गू के शूज़ वगैरह दिलवाने थे। तो उसी के लिए ना हम सब स्ट्रीट शॉपिंग के लिए गए हुए थे। और मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि मेरे भाई भाभी आए हुए हैं, तो हम उन्हें लेकर भी जो है मार्केट गए थे। मेरा भाई तो अपने कॉलेज चला गया था, उसके कॉलेज में कुछ काम था, उसकी डिग्री वगैरह मिल रही थी, तो वो चला गया था अपने कॉलेज। और भाभी को लेकर हम सीधा पहुंच गए थे मार्केट डुग्गू के शूज़ वगैरह दिलवाने। तो फिर जब हम शाम में गए थे तो रात हमें वहीं हो गई थी मार्केट में। तो हमने वहीं जो है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लिया था, ज़्यादा भूख हमें किसी को नहीं थी। तो इस वजह से ना क्या हुआ था कि जो कल दोपहर के बर्तन क्लीन किए हुए थे ना, वो अरेंज नहीं हो पाए थे। तो बस सुबह उठते ही ना आज मेरा सबसे पहला काम यही था। मैंने मिल्क के पैकेट को वॉश करके सबसे पहले यूटेंसिल लगाए, क्योंकि इतने सारे बर्तन थे ना कि मतलब जो भी यूज़ में आने थे वो भी सब इसी बास्केट में रखे हुए थे। इसलिए मैंने सबसे पहले जो है अपने बर्तनों को ही लगाया है। और मैंने यहाँ पर अपने बास्केट रखी थी ना, तो इसके लिए जो ये काउंटर टॉप था ना वो भी थोड़ा सा गीला हो गया था, तो मैंने उसको क्लीन कर लिया है। और अब फटाफट से डुग्गू के लिए जो है नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि डुग्गू को जो है स्कूल भी जाना है। तो फटाफट से यहाँ पर डुग्गू का फेवरेट नाश्ता मैं बना रही हूँ। उसे जो है ना सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब अगर उससे पूछो ना तो वो वीक के 5 दिन में से ना 3 दिन सैंडविच ही लेकर जाएगा स्कूल। बट मैं उसे जो है वीक में सिर्फ एक बार ही सैंडविच देती हूँ। और ये जो सैंडविच होते हैं ना, वैसे भी जो है ना इनमें वेजिटेबल वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, पनीर होता है, तो बच्चे की हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और ये जो बच्चों के टिफ़िन का ऑप्शन है ना, वो हेल्दी भी होता है। तो मैंने ना यहाँ चॉपर में लिया है टमाटर, प्याज और खीरा। इन सबको जो है ना अच्छे से मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है चॉपर से बारीक बारीक। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी पनीर। तो सारी चीज़ों की जो है ना एक अच्छा सा न्यूट्रिएंट्स जो है ना आपके बच्चों को मिल जाता है, क्योंकि पनीर में विटामिन पनीर में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो बच्चों को जो है ना प्रोटीन वगैरह देना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने पनीर को भी जो है अच्छे से उसमें क्रश कर लिया था। और अब यहाँ पर जो है ना मैंने सिर्फ टमाटो सॉस और जो मेयोनीज़ होती है वो थोड़ी सी डाली है। और थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा नमक। बस यही सब चीज़ें जो है ना इस सैंडविच में जाती है। कोई भी और एक्स्ट्रा मसाले जो है ना मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ। आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मुझे जो है ना ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब जो है ना बस जो डुग्गू को मैं सैंडविच स्कूल के लिए देती हूँ ना, तो मैं उनके कॉर्नर कट कर लेती हूँ। क्योंकि होता है ना स्कूल में जब आप कोई भी चीज़ देते हैं ना, तो वो एक तो ठंडी हो जाती है लंच टाइम तक। तो जो कॉर्नर होते हैं ना ब्रेड के, वो थोड़े टाइट टाइट हो जाते हैं, जो खाने में भी मतलब प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए डुग्गू के जो भी सैंडविच मैं बनाती हूँ ना, उनके कॉर्नर कट करके ही उनको बनाती हूँ। अपने लिए मैं सिंपल बना लेती हूँ। सैंडविच बना ही रही थी तो तभी जो है ना भाभी आ गई। भाभी ने कहा आप ऐसे कीजिए, आप डुग्गू के जो है ना कपड़े वगैरह उसको रेडी कर दीजिए, सैंडविच मैं बना लूँगी। तो भाभी तब तक जो है ना सैंडविच वगैरह बना रही थी, मैं तब तक जो है बेडरूम में आ गई हूँ। डुग्गू उठ चुका था, थोड़ा सा जो है खेलने में लगा हुआ था इस टाइम। और गीज़र वगैरह मैंने ऑन कर दिया था। अभी बस उसके जो यूनिफॉर्म वगैरह थी वो सब निकाल रही थी मैं। और उसका डेली का यही रहता है कि मैं अपनी चॉइस के कपड़े पहनूंगा, मतलब जो वो अपनी जैकेट के नीचे पहनता है। तो मैंने अब ये डिसाइड किया है कि वन डे डुग्गू अपनी पसंद का पहनेगा और वन डे मम्मी की पसंद का। तो इस तरह से ना वो थोड़ा सा राजी हो गया है। और बस अभी नहाने का टाइम था, इससे पहले देखिए वो अपने पापा के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहा है। और अब डुग्गू जो है ना रेडी होकर आ चुका है। मैंने उसका लंच वगैरह पैक कर दिया था। अभी जो है ना उसका बैग वगैरह चेक कर रही थी, क्योंकि डुग्गू के होने वाले हैं एग्ज़ाम। और उसकी मैम जो है ना डेट शीट वगैरह जो है भेजवा रही हैं। और साथ ही जो बच्चों के टेस्ट होने वाले हैं ना, तो उसकी जो है ना वो फ़ोटो स्टेट करके बच्चों की प्रैक्टिस के लिए घर पर भेज रही हैं। तो मैं वही सब यहाँ पर ना चेक कर रही थी कि डुग्गू ने वो अच्छे से की है या नहीं, और बैग में रखी भी है या नहीं। तो मैं सारा बैग वैग जो है उसका चेक कर रही हूँ। और देखिए जाते जाते ना वो अपने पापा को बाय ज़रूर करके जाता है, चाहे वो शावर ले रहे हो या कुछ भी। तो बस अभी वो नहा रहे थे, तो वो अंदर ही जो है ना पापा को बाय बोल कर आया है। और अभी बस मैं डुग्गू को नीचे जो है छोड़ कर आ गई हूँ, उसकी कैब आ चुकी थी।
और बस आते ही जो मैं किचन में आई हूँ, किचन में अभी क्लीन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ना मिल्क बॉईल होने के लिए रखना था। मिल्क अभी तक जो है ना मैंने बॉईल करने के लिए नहीं रखा था, तो मैंने सोचा कि मिल्क बॉईल करके जो है ना मैं फिर अपने मतलब स्लो गैस कर दूँगी और जो बेडरूम वगैरह है ना उनकी क्लीनिंग कर लूँगी। तो इसलिए अभी बस मिल्क को जो है ना भगोने में मैं डालकर चली जाऊँगी, तो स्लो गैस करूँगी तो उसके उबलने का भी इतना डर नहीं रहता है। और जो छोटा मोटा सामान था काउंटर टॉप पर, जैसे ये सॉस की बोतल वगैरह आपको दिखाई दे रही हैं, इनको मैं क्लीन करके फ्रिज में रख दूँगी। तो इससे जो है ना थोड़ा सा काम ईजी हो जाएगा। और फ्रिज में ना कुछ और चीज़ें भी थी जो मतलब मुझे रखनी थी, रात में रखनी मैं भूल गई थी, तो वो भी सब यहाँ पर जो है ना रख दूँगी। जैसे पनीर वगैरह है ना, तो पनीर को मैं बाउल में पानी में डालकर रखती हूँ जिससे कि वो जल्दी से ख़राब ना हो। और उसके बाद मैं सीधा आ गई थी बेडरूम में। तो आज जो है ना मुझे बेडरूम की बेडशीट चेंज करनी थी, तो बस वही यहाँ पर कर रही हूँ। और ये जो बेडशीट है ना मेरी, ये मैं मोस्टली जो है ना जब ये हल्की ठंड होती है तभी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी ना थोड़ा सा इसका जो फैब्रिक है ना वो काफ़ी मोटा है। तो गर्मियों में तो ना ये बहुत ज़्यादा चुभती है, बट इन दिनों ना काफ़ी अच्छे से जो है मैनेज हो जाता है इसके साथ का। थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी हैवी है ना, तो जो है ना इतनी ठंड भी नहीं लगती है। वैसे तो अब जो है ना जितनी ज़्यादा ठंड बढ़ती जाएगी, अब जो है वुलन वाली बेडशीट निकलनी शुरू हो जाएंगी, मैं भी निकालूंगी। अभी तो मतलब इतनी ठंड नहीं है, कॉटन की बेडशीट में जो है हो रहा है मैनेज। और बस अभी जो सामान मेरे बेडरूम में फैला हुआ था ना वो सब अरेंज कर रही हूँ। और पता नहीं मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, मतलब रात में ना घर इतना फैल जाता है ना, और स्पेशली तब जब आप बाहर जाते हैं। तो हम जैसे कि बाहर गए थे तो थोड़ी सी जो है ना मैंने और भाभी ने दोनों ने थोड़ी सी स्ट्रीट शॉपिंग भी की थी। तो बस रात तो हम लेट हो गए थे, 9:30 बज गए थे हमें आने में, तो इसलिए जो है ना घर थोड़ा सा बिखर गया था, तो उसी को समेट रही हूँ। और देखिए ये जो मेरे हस्बैंड का ऑफिस वाला रूम है, ये तो इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। मतलब मैं वीडियो में देख रही हूँ ना अभी भी, तो मैं कह रही हूँ कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा था ये रूम। तो अभी तो यहाँ से जो भी कुछ फैला हुआ है ना सामान, वो सब समेटूंगी क्योंकि इसकी बेडशीट भी ना मुझे चेंज करनी थी। तो बस यहाँ से जो है ना जो कपड़े वगैरह रखे थे वो सब मैंने हटा दिए हैं। और जब तक मैं ये सब काम कर रही थी, भाभी जो है ना कपड़े फैलाने गई थी जो मशीन में धुले गए थे। तो वो उनको फैलाने चली गई थी, क्योंकि फिर जो है ना धूप भी गायब हो जाती है तो कपड़े सूखने में भी दिक्कत होने लगती है। तो बस यहाँ पर अब मैं बेडशीट वगैरह मैंने डाल दी थी, अच्छे से अरेंज कर दिया था सारा रूम, क्योंकि मेरे हस्बैंड की चल रही थी मीटिंग, इसलिए कुछ और ज़्यादा जो है शूट मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। सीधा अब आ गई हूँ लिविंग रूम में। तो मैंने जैसा आपको बताया ना कि थोड़ी सी हमने स्ट्रीट शॉपिंग की थी, तो जब स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं ना तो पॉलीथीन इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो सामान तो सारा मैंने निकाल लिया था जो भी हमारी शॉपिंग वगैरह थी, बस पॉलीथीन वगैरह थी ना उनको जो है ना मैं अरेंज करके किचन में रख दूँगी, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ में ना वो यूज़ हो ही जाती है। और अब सीधा मैं जो है ना सोफ़े वगैरह को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि रात में यहाँ बैठे थे तो रात में जो है ऐसे ठीक नहीं कर पाई थी, ऐसे ही सो गए थे, वैसे ही ऑलरेडी लेट हो चुके थे। और डुग्गू को भी सुलाना था, क्योंकि डुग्गू को जो है मॉर्निंग में जाना था स्कूल, और हम वीकडेज़ में गए थे। तो 9:30 तक तो हम आए और डुग्गू को फिर सुलाने में ना 10 सवा 10 बज गए थे। तो फिर बच्चा ना सुबह उठने में थोड़ी सी दिक्कत भी करता है, तो इसलिए डुग्गू की जो है ना मतलब मैंने आते ही सबसे पहले डुग्गू को सुला दिया था, इसलिए सारे रात में काम ऐसे ही छोड़ दिए थे। और बस अभी जो है ना मैंने मतलब जब तक बेडरूम ठीक किए, सोफ़ा वगैरह ठीक किया, मेरा मिल्क जो है बॉईल हो चुका था। और आज मुझे जो मेरी रैक है ना जिसमें मेरी टी शुगर रखे रहते हैं उसको भी क्लीन करना था, क्योंकि वो भी ना थोड़ी सी गंदी हो गई थी। और जब चीज़ें गंदी हो जाती है ना किचन में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा, चाहे मतलब चीज़ों को मैं एक एक करके क्लीन करूँ, बट गंदी नहीं होनी चाहिए। एक साथ करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो मैं ऐसा सोच लेती हूँ कि किसी दिन किसी चीज़ को क्लीन कर देती हूँ और किसी दिन दूसरी चीज़ को, तो इस तरह से मतलब वो प्लेस क्लीन भी रहता है और आपका टाइम भी कम लगता है। तो अभी बस जो है कपड़े जो अब मैं बता रही थी ना आपको, थोड़े से कपड़े तो भाभी ने डाले थे धुलकर, और फिर दोबारा हमें जो है एक लोट लगाना पड़ा था। तो भाभी चली गई थी शावर लेने, तो वो दूसरा लोट जो है ना मैं यहाँ पर फैला रही हूँ। मैं जो है नहवा कर आ गई थी, और बस जो रात के कपड़े थे वो उतार लिए थे, और दूसरा जो गीले कपड़े थे वो मैंने फिर से जो है स्टैंड पर डाल दिए हैं। तो बस, और अभी क्या हुआ, भाभी को जो है ना मेरी पपीते का अचार बहुत टेस्टी डालती हैं। मतलब उनके पपीते के अचार की तारीफ़ ना काफ़ी दूर दूर तक सुनी थी मैंने।
तो जैसे ही मुझे पता चला ना कि मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, तो मैं पपीता लेकर आई थी स्पेशली उनसे अचार डलवाने के लिए। और गाइस सच में आप यकीन नहीं करेंगे, इतना टेस्टी अचार उन्होंने डाला है ना पपीते का। मैं वो शूट तो नहीं कर पाई, बट अगर आप चाहते हैं ना तो मैं उनसे पूछकर आपके साथ जो है ना ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे कैसे उन्होंने डाला था। काफ़ी यम्मी लगा था। हिमांशु भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे अचार की। तो बस अभी क्या है, दोपहर का टाइम हो गया था, 12 बज गए होंगे। और अब जो है ना हम नंद और भाभी यहाँ पर जो है लग गए थे दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो मेरी भाभी को खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, और वो खाना भी मतलब इतना टेस्टी बनाती है ना। मतलब कहते हैं ना, जो काम आप अपने पूरे मन से करते हो ना, उसमें जो है स्वाद अलग ही आता है। तो यहाँ पर वो खाना मतलब हम दोनों मिलकर खाना बनाए थे। सब्जी आज उन्होंने ही बनाई थी, और साग भी था, तो साग भी उन्होंने ही बनाया था। मैं यहाँ पर बस छोटे मोटे काम कर रही हूँ। जैसे मैंने रायता बनाया था बथुए का, और मैंने आटा गूंद लिया था, और सब्जियाँ भाभी बना रही थी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं फटाफट से रायता जो है भून लूँगी, और उसके बाद ना आटे को लगाकर भी रखना है थोड़ी देर। और ये वही था कि हमने जो है ना लंच डुग्गू के आने से पहले बनाकर रख लिया था। तो यहाँ पर देखिए बस मैंने आटा जो है छान लिया था, और अभी जो है ना आटे को अच्छे से लगाकर मैं यहाँ पर रख दूँगी। और अचार जो था ना पपीता का, उसे थोड़ी देर के लिए ना भाभी ने धूप में रखवाया था। तो वो हल्का सा धूप में रख कर मैं ले आई थी। तो मैं आटा लगा रही थी, तो मैंने रोटियां बनाई, और भाभी ने इतना अचार डाल दिया था। तो यहाँ पर जो है ना हमारे काम फटाफट हो गए। तो आज जो है ना मेरी भाभी ने क्योंकि मेरा भाई तो था नहीं, तो हस्बैंड की मतलब डिमांड थी। वो कहते हैं कि तुम तो मुझे कुछ अच्छा बनाकर खिलाती नहीं हो, तो कहते हैं कि तुम्हारी भाभी अच्छा बनाती है, तो जब वो आएंगी मैं उनसे ही खाना बनवाऊँगा। तो आज भाभी ने ही सारा खाना बनाया, और सच में सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना। तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, और मतलब अच्छा लगा खाना खा के। तो और अभी देखिए, अभी टाइम हो गया था अराउंड 4 o'clock इवनिंग के। डुग्गू को होमवर्क कराना था, लेकिन मुझे ध्यान आया कि मेरी जो दूध की मलाई है ना वो इकट्ठी हो गई थी। मतलब मेरा जो कंटेनर था वो बिल्कुल फुल हो चुका था। तो मैंने सोचा कि मुझे वो भी लगानी है, नहीं तो फिर अगले दिन जो है ना मलाई करने के लिए उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। तो उससे पहले तो मैंने डुग्गू को मिल्क बना कर दिया, और फिर चाय भी रख दी थी। तो जब तक चाय बनेगी ना, मैं अपना जो घी है उसको जो है ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। तो जो मलाई होती है ना, सब मतलब अलग अलग तरीके से घी बनाते हैं। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, मलाई को ब्लेंडर से लगा लेती हूँ, और जब उसमें मक्खन आ जाता है तो उसे जो है निकाल कर उसमें से जो छाछ होता है वो अलग कर देती हूँ, और जो मक्खन होता है उसे उबाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर चाय भी बन रही थी साथ के साथ, और साथ के साथ मैं जो है अपना मक्खन भी लगा रही थी। और जो घर का बना हुआ घी होता है ना, उसका टेस्ट अलग ही होता है गाइज। मतलब टेस्ट तो होता ही है, खुशी भी होती है। मुझे तो होती है जब भी मैं अपने घर में जो है घी बनाती हूँ ना, उस घी को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब आप मार्केट से चाहे कैसे भी मंगा लो, बट कहते हैं ना कि अपनी बनाई हुई चीज़ की जो है ना खुशी जो होती है ना वो अलग ही होती है। तो बस मैंने क्या किया, जो है मक्खन मेरा लग चुका था, और उसे निकाल कर मैंने छाछ अलग कर लिया था। बट क्या हुआ कि जब मैंने घी उबलने के लिए रखा ना, वो पता नहीं क्यों भगोने में थोड़ा सा जलने लगा था। तो मैंने जो है ना फिर कढ़ाई में कर लिया था, और देखिए कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि कढ़ाई की जो तली थी ना, बॉटम था, वो थोड़ा हैवी था। तो यहाँ पर ना मैं बार बार चलाकर जो है घी बना रही थी। तो जब आप बार बार चलाते हैं ना, तो घी नहीं लगता है। और देखिए कितना सारा घी बना है मेरा। और साथ में साइड में जो है ना बथुआ और पालक उबल रहा था। और आप सोचेंगे कि मैं बथुआ और पालक बहुत ज़्यादा उबालती हूँ, तो हाँ सच में मतलब पूरी सर्दियों ना मेरे घर में ये उबला रखा ही रहता है। बथुआ चाहे आप पराठे बना लो, रायता बना लो, या सब्जी बना लो, कुछ भी। तो इसलिए ना, क्योंकि सब्जी अगर आप बिना उबाले रखो ना तो वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए सबसे अच्छा काम यही है कि आप ना उसको उबाल कर रख लीजिए, तो वो जो है थोड़ा ज़्यादा दिनों में ख़राब होती है, और तब तक जो है उसे यूज़ कर लेते हैं हम। तो बस मैंने वो सब्ज़ी रख दी थी, और उसके बाद जो है ना मैंने डुग्गू की जो बुक्स वगैरह थी उस पर कवर मुझे लगाना था, क्योंकि डुग्गू की बुक्स जो उसकी डेली जाती है ना वो फट सी गई थी। तो वो मैं सब उस ठीक कर रही थी। और उसके बाद जो है ना घी वगैरह छान दिया था मैंने, और भी जो काम थे ना किचन के वो सब जो है ना बस मैं इस टाइम पर कर रही थी। और मैंने बताया था ना बथुआ और पालक उबला था, तो आज मैंने जो है मिक्सी में ब्लेंड किया था उसे। आज मैंने चॉपर में नहीं किया था, क्योंकि
थोड़ा ज़्यादा था। तो बस मिक्सी में जो है ना उन दोनों को अच्छे से जो है मैंने ब्लेंड कर लिया है। और बस यहीं पर जो है ना मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप गाइज़ आपको जो है ना आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।